बरकातुहुम अलिया, नारे तकबीर। मैं अपना वक्त में अपने भाई को देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने मौसिनों की कदर करो। शाह साहब के मज़ार पर पहुंचना, खतीब आजम के मज़ार पर पहुंचना, औकाड़ी साहब के मज़ार पर पहुंचना, शुजात अली कादरी साहब के मज़ार पर पहुंचना और पाँव की तरफ से चूमना कि हम गुनाहगार तो हो गए लेकिन बेगैरत नहीं है। आपका सिखाया हुआ सबक, इमाम अहमद रजा की तालीम, ताज शरिया का फैज, मुफ्ती आजम का पैगाम, वही मुफ्ती आजम पाकिस्तान लेकर आए हम तारीख। लिहाजा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा, अपना वक्त इनको दूंगा, एक ऐलान करूंगा। अपना वक्त किबला मुजफ्फर शाह साहब को दूंगा और वो ऐलान करेंगे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का। लेकिन मैं कुछ नारे लगाकर एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर सिद्दीक की सदाकत, सिद्दीक की सदाकत। मजा नहीं आ रहा, जरा स्टेज वाले भी और नीचे वाले भी। इसी एमए जिना रोड पर सहाबा की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो हम इसी एमए जिना रोड पर जवाब दे रहे हैं और ये जवाब पूरी दुनिया सुन रही है कि हम उनके मानने वाले हैं। सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, मुआविया की सियासत। हाँ, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, सुनियो, हमारे मुक्तदा इमाम हसन की सुलह, जोर से बोलिए, हम उस अमीर मुआविया से जंग नहीं कर सकते जिससे इमाम हसन ने सुलह की है, और हम उस यजीद से सुलह नहीं कर सकते जिससे इमाम हुसैन की जंग हुई है। यह सबसे बड़ा नारा है, कोई मुसलमान अपना हाथ नीचे नहीं रखेंगे। मुआविया पर्दा है इस्लाम का और इज्जत है इमाम हसन की, इज्जत है हुसैन की। सफीन और जुमुल का ड्रामा करने वाला, नतीजा देख, वो तो भाई हो गए, खुशियाना बिल्ली खंबा नौच के सौदा ना बेच। लगाओ ना। मुआविया की सियासत, मुआविया की सियासत, मुआविया की सियासत, सिद्दीक की हसन की सदाकत। सब मिलके हसन की सदाकत, हसन की सदाकत, हसन की सदाकत, इमाम हुसैन की शुजाअत, इमाम हुसैन की शुजाअत। दोनों हाथों से यजीद पर, और माविया सहाबी नहीं है, ये ऐसा कहते हैं। और लानतियों सुन लो, हम सब कहते हैं अमीर माविया तो सहाबा में जय्यद सहाबा हैं, तो माविया की सहाबियत का नारा लगाएंगे। अमीर माविया की सहाबत, अमीर माविया की सहाबत, अमीर माविया की सहाबत। और आखिरी ऐलान के साथ दावत खिताब दे रहा हूं। ऐलान ये है, सुनियो, खुदा के लिए जाहिल पीरों का पीछा छोड़ दो। शाह साहब। जी जी बिल्कुल, जाहिल पीरों का पीछा छोड़ो। और मैं सुनता हूं लोग कहते हैं पीर साहब ने कह दिया तो हमने मान लिया, तो मैं बिल्कुल हजरत अब्बास का अलम लगाओ, अलम लगाओ। मुल्ला रोकता है, अबे अलम लगाकर अली का बेटा ही रहना और अली की बात करना। अब्बास का अलम भी लगाएंगे, अबू बकर का भी अलम लगाएंगे। लोग कहते हैं साहब पीर साहब ने कह दिया तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, देखकर अपने पीर को दोज़ख में मैं भी एहतरामन दाखिल हो गया। देखकर अपने पीर को दोज़ख में मैं भी एहतरामन दाखिल हो गया। हमें ऐसे पीरों के पीछे नहीं जाना जो पीर हमको अहले सुन्नत की बस में बिठाकर ईरान लेकर जा रहे हैं। ऐसे पीरों की बस से उतर जाओ वरना पंचर हो जाओगे। शाह साहब बोले पंचर कर देंगे। अब मैं कहता ये हूं कि खुदा के लिए इमाम अहमद रजा के पैरोकार बन जाओ। इमाम अहमद रजा ने फरमाया पीर की 4 शर्तें, उसमें पहली शर्त है आलिम बाअमल होना। तो देख लो, अगर पीर साहब आलिम बाअमल नहीं है तो इज्जत करो और साइड पकड़ के आगे निकल जाओ। ऐसे पीर के हाथ में हाथ दो जो तालीमात आला हजरत के मुताबिक है, सहाबा के तरीके पर है, किसी सहाबी के खिलाफ। इसी बात से हुजूर ज़ैगम इस्लाम, कमेंट्री तो हम करते ही रहे, इन्होंने मुझे दे दिया, मैं वो क्या बोलते हैं, एक हाजी और एक नमाजी, वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। हुजूर ज़ैगम इस्लाम, मनाजिर इस्लाम, पीर सैयद, पीर भी है और सैयद भी है। और इनके बाद डायरेक्ट खिताब है मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, जिनको ये खुद ही दावत देंगे। हुजूर ज़ैगम इस्लाम पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह।
फैज़ रज़ा, मसलक आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा, उस दौर में नारा लगता था, अज़मते ताजदारे खत्म नबूवत, शाने ताजदारे खत्म नबूवत, सैयदों का लश्कर, सैयदों का लश्कर, सैयदों का लश्कर। शाह साहब को दावत देते हैं, शाह साहब खिताब फरमाएं, और वादा करता हूं मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, हम आपसे लाड़ करते हैं इसलिए बीच में आ जाते हैं। लाडला सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। वक्त नहीं है, मैं मुफ्ती साहब को दावत पेश करूंगा, मैं इस लायक नहीं कि कोई जिक्र कर सकूं। तकरीर मुकम्मल हो गई। मेरे भाई आबिद ने, मुफ्ती आबिद ने, प्यार से प्यारे प्यारे आबिद ने, मुफ्ती आबिद आपके लिए, मेरे लिए मेरा आबिद, मेरा प्यारा आबिद, अल्लाह उसको सलाम। इन्होंने हजरत अमीर माविया का नाम लिया तो सुन ले, ना हम नासबी है ना रावजी है। तफजीली यहां पर अपनी खुराक लेकर जाएगा, कल इस्लामाबाद में बेचेगा। तो सुन ले, हम हजरत अमीर माविया के फजाइल अली के मुकाबले पर नहीं पढ़ते। जब अली का नाम आता है तो अमीर अली होता है और ये मुआविया होते हैं। अली के मुकाबले में उनको जो अमीर कहे वो खारजी है, और जब अली खुद उससे लाड़ कर ले, हसन खिलाफत दे दे, अब उसको कोई अमीर ना कहे, वो खंबा सूंघने वाला रावजी है। हम सुन्नी हैं, पत्थर का दिल लोहे का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। लिहाजा हजरत अमीर माविया साहबी रसूल हैं, साहबी रसूल हैं। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, साहबी रसूल जिस सवारी पर सवार होकर घोड़े पर हुजूर के पीछे चला और उस घोड़े ने सांस ली और घोड़े के नाक पर रींट और मट्टी लगी, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं वो सारे पीरों से अफजल है। वो घोड़ा अफजल है, वो घोड़ा अफजल है। सैयदों का अदब है, लेकिन जो अली का दोस्त है वो हमारा भी दादा है। दादा का दोस्त दादा होता है, नाना का दोस्त। आज का सैयद एक उम्मती है, लायक तकरीम है, वो सहाबी के मुकाबले पर इज्जत नहीं रखता। ये शरई अकीदा। आज का सैयद लायक तज़ीम है, जो उसकी ताजीम ना करे हराम, लेकिन वो माविया से कंधा नहीं लगा सकता। अबू बकर से तो दूर की बात है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, उनके लिए कुरान की आयतें हैं। लिहाजा बात खत्म हो रही है, कंफ्यूजन ना हो। हजरत अमीर माविया सहाबी हैं, सहाबी को कुरान ने जन्नती कहा। अली ने उनकी तारीफ की, सफीन के बाद दोस्ती की। हसन ने कहा, हजरत हसन जब पहुंचे तो हजरत माविया ने कहा, हसन क्या इरादा है? फरमा, खड़े होकर आपकी बैत करना चाहता हूं। यह एहतजाज तबरीसी में ना हो तो मेरी जिम्मेदारी, रिजाल कशी में ना हो तो मेरी जिम्मेदारी। नहजुल बिलागा में मेरा मौला मेरा बाप कहता है, हमारा दादा कहता है, हमारा दादा कहता है, माविया का खुदा मेरा खुदा एक, माविया का रसूल मेरा रसूल एक, माविया का दीन मेरा दीन एक। कहते हैं अली ने बर्दाश्त किया, तो मैंने कहा तू गू क्यों खा रहा है? लिहाजा बर्दाश्त कीजिए, फजाइल को मानिए। अब मैं बिला किसी तात्तुल के, हमने जिस दिन ये गुस्ताखी हुई, कईयों के दरवाजे खटखटाए और उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, महीनों की दोस्तियां खत्म कर दी। 75 साल के एक ज़ईफ़ुल उमर, कसीरुल जिहाद पर काम करने वाली शख्सियत, मैं दौड़ता गया और मैंने कहा हुजूर इतना लिहाज करें कि हम सैयद हैं, हम सैयद हैं। लोगों ने हमारे बाप अली के दीन को बदनाम किया। हमारा बाप हसन सुलह इसलिए कर गया था कि लड़ना सहाबा से ये रावजी और खारजी और सबाई का तरीका था, हसन का नहीं था। हसन ने सुलह की, उन्होंने हसन की फसली तोड़ दी, इमाम हसन को मारा। इमाम हसन ने कहा भले मुझे मारो, लेकिन मैं मुसलमानों में यकजहती करूंगा। मैंने मुफ्ती साहब के कदमों पर हाथ रखा। हजरत तैयार नहीं थे कि मैं बूढ़ा हूं, आ जाऊंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा जहां तुम बुलाओगे। मैंने कहा हुजूर नहीं, हमें यतीम ना करें, इतना तो लिहाज करें कि हम सैयद हैं। आज हमारे बाप की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं।
क़यादत आप कीजिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बादशाहों वाला जिगरा दिखाया। लीडर इसी को कहते हैं। हमें दरवाजे से भगाने की बजाय हमारी गलतियों पर सरजनिश करने की बनाए, हमारी लफाजियों पर सख्त जुमला कहने की बजाय आगे बढ़कर हमारी पेशानी चूमी, कहा तुम मेरे बेटे हो। हमने कहा हम इंशाअल्लाह बेटा बनकर दिखाएंगे। सारे सुन्नी आपके बेटे हैं इंशाअल्लाह, सारे सुन्नी आपके बेटे हैं। आप हमारे रूहानी बाप हैं, जैसे मुर्शिद हमारे रूहानी बाप। बोलो सुभान अल्लाह। एक बाप वो है जिससे बंदा पैदा होता है, एक बाप वो है जो सिरात मुस्तकीम पर चलाता है। तो लिहाजा जो मुर्शिदों आराम कर रहे हैं उनके नुमाइंदे 75 साल के बुजुर्ग, मेरी हवाएं मुंह से निकल रही है और आप निढाल है। ये शख्सियत कैसे कोहे गिरा बन के बैठा है कि हजार मसाइब हो मगर ज़बां हो दिल की रफीक। हजार मसाइब हो मगर ज़बां हो दिल की रफीक। अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। कौम बेदार होकर अपनी जगह पर ही बैठे रहिए, आपका खड़ा होना ही है। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मेरे भाई, हमारी टीम का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लामा ज़ीशान मदनी, अल्लामा सैयद गज़नफर शाह साहब, अल्लामा अशरफ गोरमानी साहब, दिगर और लोग, और मेरे भाई मुहक्किक अहले सुन्नत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा लियाक़तुल अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा मैं भी अपना हिस्सा मुफ्ती साहब के लिए मिलाता हूं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जिनके लिए आपके कान तरस रहे हैं, कायद मिल्लत इस्लामिया और तमाम कायदीन के अखलाक, नजरिए, अंदाज और जुर्रत के परतो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मेरे दोस्तों, चश्मे तसव्वुर में आप क्या इस पर मुतमईन है? चश्मे तसव्वुर में आप अपना हाथ मुफ्ती साहब के पांव पर रख रहे हैं। बैठे रहिए, बैठे जमीन पर रहिए। चश्मे तसव्वुर में फिदलियत के लिए आपका हाथ मुफ्ती साहब के कदमों पर है। उम्मत की यकजहती के लिए मुझ गुलाम का भी हाथ है, मेरे भाई अब्दुल हक का भी हाथ है। मुफ्ती साहब बैठो ना नीचे यार, मैं नीचे हाजिर हो जाऊं, मैं नीचे आऊं आपके पांव दबाने? आ जाऊं नीचे आ जाऊं? तो बैठ जाना मेरे बच्चे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। इंतजामिया देखें 1:20 हो रहा है, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। वक्त पे शुरू किया, वक्त पे खत्म करेंगे, ये मुफ्ती साहब का मंशूर था, और पुरअमन रखेंगे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, हर सहाबी नबी, मैं आकर तुम्हारे पांव पर हाथ रख रख कर बोलूंगा कि आवाज निकालो। हम गरीब सैयद तुम्हारे सामने हाथ बांध रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सिर्फ बांड पे आपको खरीद लिया है, बेच दिया है। हम तो सही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ यही मांग रहे हैं, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। नगर गली गली नगर नगर उलमाए अहले सुन्नत, तंजीमात अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, सादात अहले सुन्नत। साहब से हमने अर्ज किया कि आप बैठ के तकरीर करें, कहा मैं सबको देखना चाहता हूं और सब मुझे देख लें। जब तक हिम्मत है खड़े होके करेंगे, उसके बाद बैठ के करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद, जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत, मुक़्तदिर, मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, ताजरों, वकला और मुआशरे के तमाम तबक़ात के नुमाइंदे, एक एक मस्जिद का इमाम मेरे सर का ताज, एक एक मस्जिद का ख़तीब मेरे सर का ताज,
और आज वो इस बात के हकदार हैं कि वो ऊपर बैठें और मैं उनके कदमों में बैठूं। आज जो मंजर हम देख रहे हैं, मेरे दोस्तों ने कहा कि हद नज़र तक नहीं मावराए नज़र। ये नेक टू नेक, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला हुआ दुनिया भर में डेमोग्राफी के जितने पैमाने हैं उनके ज़रिए सैटेलाइट कैमरे से इस मजमे को नाप लो। मैं रब्बे मुस्तफ़ा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी तारीख़ में इतना अजीम उश्शान इज्तिमा नहीं देखा। और ये अर्ज़ करूँ कि ये ऐसा नहीं है कि रात को हम सोए और सुबह जागे, इसके पीछे बड़ी मेहनतें हैं। हमारी टीम के लोग अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहिबज़ादा रेहान अमजद नौमानी जो तबीयत की नासाजी की वजह से चले गए, मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहिब, अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहिब, मुफ्ती नज़ीर जान नईमी साहिब, और हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहिब, मोहतरम अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहिब, सरवत एजाज कादरी साहिब, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी साहिब, अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहिब, अल्लामा अशरफ गोरमानी साहिब 2 हफ्ते से ये सोए नहीं हैं। एक तकरीबन 100 तारीख़ी इज्तिमात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुनक़िद हुए। शाह साहब जिनके लोग 2-2 महीने पहले तारीख़ों के लिए तरसते हैं, खुद चल कर गए और एक रात में 3 इज्तिमात से खिताब किया। और मुफ्ती नज़ीर जान नईमी ने बदीन और ठट्टा तक मुतहर्रिक किया। मलीर में, लांडी में, शाह फैसल में वहाँ के तमाम अइम्मा व खुतबा की मदद, न्यू कराची में, फेडरल बी एरिया में, नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद में पीर कमाल सुल्तानी ने अपनी दरगाह पर सबको जमा करके ऐलान किया कि हम मसलक की हिमायत में उलमा के पीछे हैं। ये अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक कादरी, और फिर कल परसों अल्लामा मुफ्ती वली जान जो नॉर्थ कराची में उलमा को के इत्तेहाद के ज़िम्मेदार हैं, अल्लामा मोहम्मद अली शाह ने इज्तिमात किए। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम तंजीमात को हिदायत की और ये हज़रात वफ़द की सूरत में मेरे पास आए और अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। इनके जो MPA हैं मुफ्ती कासिम फ़खरी, ये तमाम हज़रात ये आए और मैं एक एक फ़र्द का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक एक फ़र्द का खादिम हूँ। ये एज़ाज़ हर सुन्नी का है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा केस क्या है, हम चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं कौमी प्रेस को एड्रेस करना चाहता हूँ।
मैं वक्त के अहले इक़्तिदार से सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये लाखों का इज्तिमा, ये तारीखी मिलियन इज्तिमा गिन कर देख लो, चैलेंज करता हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है? इनके इंसानी हुकूक नहीं है? इनके दीनी और मजहबी हुकूक नहीं है? ये क्या खसो खाशाक है? तो आज तो पुरअमन पैगाम दिया है और मैं तमाम अहले सुन्नत को सलाम पेश करता हूँ। मैं उस मीडिया से पूछता हूँ जो सेंथिया डी रिची की तस्वीरें और ख़बरें महीनों तक, हफ्तों तक अपने मेन न्यूज़ बुलेटिन में दिखाए, माहा की दिखाए, वो मीडिया जो जबरन हमें हिंदुस्तान के अदाकारों की बरसी और सालगिरह बताए। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप जो स्टूडियोज में बैठकर हमें भाषण देते हैं बुर्दबारी का, तहम्मुल का, रवादारी का, तो ये तुम्हारी रवादारी है कि तुम्हारी नामंजूर, नामंजूर, मीडिया की बात नामंजूर, मीडिया का इकदाम नामंजूर। पूरा मन एहतजाज करें, अपना अखलाक निकाट करवाइए। हमने मीडिया की ये फिक्र हाथ उठा करके ये नामंजूर। हमने आगे तक पूछा, हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपना केस पेश किया। हमारा दीनी, मजहबी और बहैसियत पाकिस्तानी के हक है कि हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं, ये अमन से आए अमन से जाएंगे, ये हमारे सारे दोस्त हैं, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं हम उनसे अखलाकी एहतजाज करते हैं। ये हमारे भाई हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम नामूस मुस्तफ़ा की बात करें, हम नामूस सहाबा और अहले बैत की बात करें और अखबार में छपे के फवाद चौधरी, इससे ज़्यादा ड्रामा और क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मिलियंस के एतबार से लाइव लोग देख रहे हैं, यूरोप तक, मकबूजा कश्मीर तक, अमेरिका तक, पूरे पाकिस्तान में। मकबूजा कश्मीर से मुझे पैगाम आते हैं कि हम तो हिंदू इस्तेमार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जन्नत में जाएंगे और हिंदू जबर से निजात मिलेगी। वो कहते हैं कि वहाँ तो आपकी आवाज़ को भी पहुँचाने से रोक दिया जाता है। तो क्या वहाँ हमारे साथ ये सलूक होगा? लिहाजा ये सवाल मकबूजा कश्मीर से भी है। मैंने जब मुसलमानों की जायदाद हिंदुओं के खिलाफ फ़रोख्त करने के शरई मसले को बयान किया कि जायज़ नहीं है, तो लाखों की तादाद में मेरा फतवा मकबूजा कश्मीर में तकसीम हुआ। वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में आपकी आवाज़ को रोक दिया जाता है, पाकिस्तान में आपकी आवाज़ को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हम जाते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमें हिदायत हुई है। मैं हिदायत देने वालों से सवाल करता हूँ, ये पुरअमन मुसलमान एक कंकर नहीं मारा फेंका, एक फूल नहीं टूटा, पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए हैं। इतने मजमे को मुनज़्ज़म करना आसान काम है? किसी के बाप के हाथ में है ये? सो हमने 100 जलसे किए, पूरे 2 हफ्ते में पूरी कराची में तारीखी जलसे किए और अमन पसंदी की तालीम दी। लिहाजा मेरा मीडिया से एहतजाज है, इन तमाम अहले सुन्नत का एहतजाज है। पैगाम हमारा पहुंच जाएगा हमारे लोगों को
लेकिन और जो जहां से मीडिया को डायरेक्शन आती है उनसे भी ये एहतजाज है। ये हमारे हुकूक को कुचलना है, ये हमें इंसानी हुकूक से महरूम करना है। तो हुजूर वाला बर्दाश्त की एक हद होती है, हद हो चुकी है। कहते हैं जी मजहबी लोग इंतहा पसंद होते हैं। ये तो इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन आप पुरअमन तरीके से उनकी आवाज़ को रोक दें, पुरअमन तरीके से एहतजाज को रोक दें, उनके मुतालबात को रोक दें, तो फिर जज्बात मुश्तइल होते हैं। फिर कोई ना कोई आता है उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर ना हमारे कंट्रोल में रहेगा ना आपके कंट्रोल में रहेगा। सो ये वार्निंग है हमारी तरफ से। दूसरा मसला, हमारी तहरीक किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, और ये बात हम 100 जलसों में विद ऑल क्लैरिटी ये बयान कर चुके हैं। हमारी तहरीक उनके खिलाफ है, वो अफराद हैं कि जिन्होंने मुक़द्दसात दीन की तौहीन की है। मेरे पास आयतुल्लाह सैयद हाफिज रियाद हुसैन नजफ़ी, अल्लामा सैयद सायद अली नकवी, अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी का दस्तखत शुदा पैगाम है कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत व बका के लिए हमारी शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के मुसल्लमा मुक़द्दसात का एहतराम करें। हमारे बुजुर्ग मराजे इज़ाम जो क़ुम में और नजफ़ अशरफ में हैं, वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं कि किसी भी मकतबा फ़िक्र जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ बात करना हराम है, हराम क़तई है। उनकी तौहीन करना हराम क़तई है। मैं इन उलमा को वेलकम कहता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पैगाम नीचे नहीं गया। सो इन उलमा की मैं तायीद करता हूँ। तो फिर मेरा सवाल है, और ये सवाल हुकूमत वक्त से है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से है, सदर जो कराची के हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से है, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है जनरल कमर जावेद बाजवा, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है जो कराची के हैं जनाब गुलजार अहमद। हमारे हुकूक को गारंटी क्यों नहीं किया जाता? अब मैं आपको बताता हूं कि मुखालिफिन की दलील क्या है। मुखालिफिन ने दलील ये दी है कि हम इनको सहाबा नहीं मानते, हम इनका ये नहीं करते, हम इनकी इज्जत नहीं कर सकते। कहा गया कि अदालतों में भी दी है। तो अगर इस दलील को मान लिया जाए, शाह साहब, अगर इस दलील को बोलो मान लिया जाए, तो आपके पास फ्रांस में तौहीन रिसालत, हॉलैंड में तौहीन रिसालत, डेनमार्क में तौहीन रिसालत, अमेरिका में तौहीन कुरान, नार्वा में तौहीन कुरान, इसके पास एहतजाज का कोई जवाब रहेगा? बोलो। वो कहेंगे हमारे मज़हब में तो हम इनकी इज्जत नहीं करते। तो अगर इस दलील को मान लिया जाए तो फिर किसी मज़हब के, किसी मसलक के मुक़द्दसात की हुर्मत की गारंटी नहीं रहेगी। लिहाजा मैं इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस नुक्ते को नोट फरमाएं। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से
बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ कि इस नुक्ते को नोट फरमाएं। मातहत अदालतों को हुक्म जारी करें। हमने ये नहीं कहा कि तुम इज्जत करो, इज्जत तो दिल से होती है। कोई अपना अकीदा किसी की ख्वाहिश या फरमाइश पर नहीं बदलता। हमारा मुतालबा यह है कि जो 73 साल पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुआ, जो बरमला तौहीन की गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरमला तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो आप तुम्हारे मराजे तकलीद भी कहते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल 295 की दफात है। इससे मजहबी मुनाफरत पैदा होती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सख्त एक्शन लूँगा। तब से आज तक कोई एक्शन हमें नहीं मालूम, मुतलकन नहीं मालूम। और जिसने बरमला जनाब सिद्दीक़ अकबर को की तकफीर की, उसे इज्जत और एहतराम के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। जिन्होंने लाहौर में की, जिन्होंने कराची में की, तो कुछ लोगों का ख्याल है, लोगों के पास जेब में लिस्टें भी हैं कि हमारी रियासत के कलीदी ओहदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन मुफसिद, फितना परदास और शरंगेज़ों को पनाह फराहम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनको हौसला देते हैं। तो मैं उनको भी मुबारक करता हूँ कि ये सुन्नी जाग गए हैं। दूसरा, ये सब जानते हैं, और मुराद अली शाह साहब ने अगर यहाँ के गुस्ताख को कानून की गिरफ्त में न लिया तो फिर नामुराद अली शाह होंगे वो। क्योंकि अली की मुराद तो ये नहीं हो सकती। अली ने तो खुलफाए सलासा की इख्तिदा पे नमाजें पढ़ी हैं। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु अन्हु ने खुलफाए सलासा की इमामत में नमाजें पढ़ी हैं। तो वो क्या तुमसे बुज़दिल थे क्या? और मुझे वफाकुल मदारिस शिया के सरबराह से मैंने पूछा कि आयतुल्लाह खुमैनी ने कैसे अपने लोगों को तैयार किया कि वो हरमैन तय्यबैन में बाजमात नमाज पढ़े। उन्होंने कहा कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु अन्हु ने तसलसल के साथ उनकी इक़्तिदा में नमाजें पढ़ी हैं और किसी नमाज के रुजू का भी कोई सबूत नहीं है। तो मैं कहता हूँ फिर इमाम अली अबू बकर सिद्दीक, इमाम अली उमर फ़ारूक, इमाम अली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और रदियल्लाहु अन्हुम की तौहीन को बर्दाश्त, जोर से बोलो, उनकी तौहीन को बर्दाश्त, किसी सहाबी की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हमें थ्रेट भी न करे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अरे तकबीर!
नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो अगर फायरिंग स्क्वाड के सामने भी खड़ा कर दो तो तब भी अपने मौक़िफ़ से बाज, किसी कीमत पर अपने मौक़िफ़ से बाज, किसी सूरत में अपने मौक़िफ़ से बाज नहीं आएंगे। ये दो टोक पैगाम है, विद ऑल क्लैरिटी, देयर इज नो एम्बिग्विटी। यहाँ डॉक्टर इश्क़ाबाद दुबई में है, कोई भी फ़ोन करके पूछ ले, गवर्नर हाउस में अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम ममालिक के सुफरा को बुलाया गया। तौहीन रिसालत के मसले पर इनको समझाएं। मैंने उनसे कहा, ऑल्दो it is our utmost desire, will and wish and dire need that each and every human being upon this planet, which is called Earth, should respect, must respect our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But this is not demand from non-Muslim. ये हमारा नॉन मुस्लिम से डिमांड नहीं है, क्योंकि इज्जत तो दिल से होती है। आवर डिमांड इज नॉट टू इंसल्ट, कि तौहीन नहीं करोगे, ये मुतालबा है, ये हमारा इंसानी हक है। अगर एक आदमी की दहशतगर्दी से जान लेना दहशतगर्दी है, तो 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना ये कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। और पाकिस्तान के 80% अहले सुन्नत के जज्बात को मजरूह करना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम गालिब अक्सरियत हैं, सवाद आज़म हैं। ये अहले तशय्यो के कुछ उलमा ने कहा। मैंने कहा, आपको शक है? आज पैगाम देता हूँ, आपको शक है तो मेरा मुतालबा है कि मर्दमशुमारी के खाने में मसलक का खाना भी लिख दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर। ये पूरे मिलियन मार्च का मुतालबा है कि मर्दमशुमारी के फार्म में मसलक का खाना बना दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको इत्तेफाक है? उसके बाद ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, आप हजरात की खिदमत आलिया में, और जिनको हम अपना पैगाम देना चाहते हैं उनको दो टोक अंदाज में विद ऑल क्लैरिटी ये बताना चाहते हैं कि ये आखिरी इज्तिमा नहीं है। ये इमारत की आखिरी ईंट नहीं है, ये इमारत की पहली ईंट है। इमारत लब्बैक, 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 लब्बैक। ये हमारे तहरीक का पहला कदम है, आखिरी नहीं है। इसके बाद वो तमाम आइम्मा, उलमा, खुतबा जिन्होंने 24 घंटे एक कर दिए 2 हफ्ते से, उनको हम बुलाएंगे, फिर मुशावरत करेंगे। अगर हमारी आज की फरियाद को न सुना गया तो फिर आइंदा के बारे में मशवरा करेंगे।
और ये भी बता दूं कि मुल्तान में जुनूबी पंजाब की सतह पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत के लिए मुश्तरका रैली होगी। फारसी में कहते हैं अदू शर्रे बरंगेज़न के खैरे मादरां बाशत। तुमने तो खुराफात बकी लेकिन उसने हमें जमा कर दिया। उसने अहले सुन्नत को सोए हुए थे जगा दिया है। अब आपने जागते रहना है, सुन्नियों जागते रहना है, सुन्नियों जागते रहना है। ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं, तो उनके हाथों को झटकना है, पैगाम देना है। इसलिए और साथ ये भी पैगाम है कि ये कराची के अवाम है। जो लोग कराची से मुंतखब होकर गए हैं विफाक में या सिंध असम्बली में, वो कराची के अवाम का आज पैगाम सुन लें, वरना आइंदा किसी इलेक्शन में इन अवाम को हम लेकर डोर टू डोर जाएंगे कि गुस्ताखान रिसालत, गुस्ताखान सहाबा और गुस्ताखान अहले बैत को नुमाइंदगी की अमानत सपुर्द नहीं की जा सकती। समझ आ रही है नहीं बात? मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। उसके लिए तंजीमें जमातें मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा दीनी फरीज़ा है कि अहले सुन्नत को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करूं। ये मेरा दीनी फरीज़ा है कि दीन की अक़दार और मुसल्लमात पर ज़र्ब आए तो सुन्नियों को लेकर मैदान में आऊं। मैं अपना दीनी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिस मीडिया के कैमरे की आंख इन पुरअमन मिलियन मुसलमानों के जज्बात को पहुंचाने के लिए अंधी हो जाती है, जिसके कैमरे के लेंसेज अंधे हो जाते हैं, उनके मालिकान को मुतनब्बे करता हूं कहीं इसकी पादाश में अल्लाह आपको अंधा न कर दे। क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा से कहना चाहता हूं, जब भी आप पर मुश्किल वक्त आया तो आपकी हिमायत में ये सुन्नी मैदान में आए। तो कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनका कर्ज अदा करें। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनके जज्बात की पासदारी करें। मोहब्बत यकतरफा, बोलो, मोहब्बत यकतरफा नहीं हो सकती। हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। हमसे बड़ा कोई अमन व सलामती का दावेदार नहीं है। हम लोगों की रैलियों के लिए दोपहर के बाद दरवाजे खटखटाते हैं कि निकलो। हमने उनके ईमान के दरवाजे पर दस्तक दी थी, लिहाजा फजर के बाद सब खुद निकले। और
कोई तारीख में किसी और की रैली नहीं है जो फजर के बाद निकली हो और इस दर्जे में कामयाब हुई हो। ये 2011 के बाद ये अहले सुन्नत का इफ्तिखार है कि अब ये तारीख साज रैली है। मैं फिर कहता हूं कि डेमोग्राफी के जितने साइंटिफिक पैमाने हैं ले आओ और एक एक बंदे को गिन लो, ये सब मुतहर्रिक हैं। जब हम कहते हैं कि खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि नारा लगाओ तो नारा लगाते हैं, जब हम कहते हैं कि मार्च करो तो मार्च करते हैं। लगाए नारे दो चार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? फिर दीन में तहरीफ होने जा रही है। एक जाकिर ने कहा जो रिकॉर्ड पर मौजूद है और जो जिम्मेदार अथॉरिटीज़ के पास भी मौजूद है कि जिब्रील अमीन ने अल्लाह से वही लेकर नबी को नहीं पहुंचाई, नबी को पहुंचाई है लेकिन अल्लाह से लेकर नहीं पहुंचाई। अल्लाह से वही सैयदा फातिमा ने ली और सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने जिब्रील अमीन को दी और उन्हें नबी को पहुंचाई। ये दीन में तहरीफ है। और वफाकुल मदारिस शिया के नायब सदर अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन नकवी ने कहा कि अहले तशय्यो के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है, हमारे नहीं, क्योंकि ये तो कुरान की नफ़ी है। कुरान फरमाए कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला क़ल्बिक, कि इस कुरान को रूहुल अमीन जिब्रील अमीन लेकर आए, उतार कर लाए क़ल्ब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। और आज कुरान को भी बदला जा रहा है, तो कुरान में और तहरीफ कैसे होती है? ये पहुंचाया, लेकिन जब कानून का आलम ये हो कि एक वाइज चैलेंज करें तो नामुराद अली शाह लेट जाएं, कि आधे घंटे में 10 मिनट में 24 घंटे से पहले ये करो, और हमारे उलमा को जुमा पढ़ाने के जुर्म में जेलों में डालें। यह आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? तो आपकी गैरत बेदार हो गई है। अब आप गफलत की नींद सोएंगे, आपने पहरा देना है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कहता हूँ, आपने जिस एक्शन का कौम से वादा किया है उसको करके दिखाइए, वरना फिर आपकी किस बात का एतबार है, कैसा एतबार है? और ये भी प्रोब करके बताइए कि सिद्दीक़ अकबर की तकफीर करने वाले को हिफाजत के साथ इंग्लैंड किसने पहुंचाया? आपकी सफ़ों में वो कौन लोग हैं जो गुस्ताखान सहाबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? इसलिए मैंने ज़िम्मेदार लोगों से कहा था, हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, और हमें अपने जज्बात पर काबू पाना भी आता है, हम अल्फाज के माना भी जानते हैं, इसलिए हम जिम्मेदारी से बात करेंगे। कोई गैर जिम्मेदाराना बात यहाँ नहीं की गई, वरना इतने इश्तियाल के दिनों में जबकि हमारी मुक़द्दसात दीन की अलानिया चौक में आकर तौहीन की गई हो,
तो किसी खतीब या वाइज को कंट्रोल करना आसान है? हमारे पुरजोश मुजाहिदीन को कंट्रोल करना आसान है? इनसे हमने दरख्वास्त की कि आप ज़ब्त के बंधन न तोड़े, ताकि हम एक हुज्जत कायम कर दें, ताकि कल कोई गिला न करे कि आपने उजलत में कोई फैसला किया, हमारे एक्शन का इंतज़ार किया होता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अहले सुन्नत व जमात के इन तमाम कायदीन को ख़ास तौर पर कि जिन्होंने 2 हफ्ते शब व रोज़ मुतहर्रिक रहकर, बेदार रहकर, मसरूफ़ अमल लेकर गुजारे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे साथी अइम्मा व खुतबा और अहले मदारिस वो भी इसी तरह से मुतहर्रिक रहे। मैं एक एक को सलाम करता हूँ, एक एक की अज़मत को सलाम करता हूँ, तमाम तंजीमात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी हिस्सा डाला है। दिलो जान से कदर करता हूँ और मुझसे जो हो सका, ये अदना से अदना खिदमत है। किसी क़यादत का दावेदार नहीं हूँ, याद रखना, लेकिन दीन के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन का अलमबरदार हूँ और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी इज़्ज़त रखी है, बल्कि सच पूछो तो अपनी इज़्ज़त रखी है कि आप नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, नामूस सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए और नामूस अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए आए, तो आपका कद बढ़ गया है, आपका ईमान तवाना हो गया है, आपकी क़ुव्वत ईमानी में इजाफा हो गया है, आपके लिए जन्नत में सीट रिजर्व हो गई है इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक। ये भी बताना चाहता हूं कि मीडिया वाले अपनी कमीनगाहों में बैठकर जो लिबरल्स हैं जी, वो मदरसों वाले आ गए, फलां आ गए। अरे बाबा, ये मिलियन में मदरसे वाले तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इस मिलियन में अइम्मा व खुतबा भी आटे में नमक के बराबर नहीं है। यहाँ प्रोफेसर्स हैं, यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सनतकार हैं, यहाँ ताजिर हैं, यहाँ वकला हैं, यहाँ मुआशरे के तमाम तबक़ात के अफराद हैं। आओ तस्वीरें ले लो, आओ एक एक को सूंघ सूंघ कर, चख चख कर, टटोल टटोल देख लो, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि हम पूरी कराची के 2 करोड़ के नुमाइंदे हैं, ये कराची के घर घर के नुमाइंदे हैं और कराची ने अपनी बागडोर इनके हाथ में दे दी है, अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आखिरी बार में फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद से अपील करना चाहता हूँ कि ये दलील बोधी है कि हम इज़्ज़त नहीं कर सकते। हम कहते हैं जिन्होंने बरमला गुस्ताखी की है उन्हें आईन और कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाए और इबरतनाक सजाएं दी जाएं। आपको मैदान में आकर तौहीन की इजाज़त, जोर से बोलो,
आपको मैदान में आकर तौहीन की इजाजत, आपको मैदान में आकर तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। कट मरेंगे मगर नामूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह, हर कीमत पर करेंगे। अब लीडर कौन है आइंदा के, जिन्होंने मैदान में खिदमत अंजाम दी हैं, जिनका मैंने नाम लिया है। हर मीलाद के जलसे में अब इस मिशन को जारी रखा जाएगा। हर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में इस मिशन को जिंदा रखेंगे, इस मिशन को। इसलिए जो ताकत के मराकज़ पर बैठे हैं वो इन पुरअमन लोगों की आवाज़ को सुन लें, इनकी फरियाद को सुन लें, इनको इंतहा पसंदी पर मजबूर न करें, इनको बंद गली में मत ले जाओ। हम इनको खुली सड़क पर लेकर आए हैं। अगर आप इनकी फरियाद नहीं सुनेंगे तो आप बंद गली में ले जाएंगे तो फिर इंतहा पसंद इससे फ़ायदा उठाएंगे, पर गिला नहीं करना। हम दूर दूर से चले हैं अमन के साथ, और अभी जब खात्मे का ऐलान होगा तो उसी तरह पुरअमन तरीके से आप चलेंगे। जिस तरह आए हैं पुरअमन तरीके से चलेंगे। जिनको खिताब का मौका नहीं मिला उनसे भी माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि हमारा मकसद खिताबात सिर्फ नहीं था, मैसेज देना है। हम चाहते क्या हैं, हमारा मोटो क्या है, हमारी रिजर्वेशंस क्या हैं, हमारा कंसर्न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और हमारे साथ मीडिया का रवैया क्या है। हमारे पास आए कि हम पर ज्यादती हुई है, आप हमारी हिमायत में आवाज़ बुलंद करें, हमने की, लेकिन मुल्क के 80% अहले सुन्नत के साथ ज्यादती हुई तो आपको कर्ज चुकाना चाहिए था। लेकिन आपके कैमरे खामोश, अंधे, आपके स्पीकर खामोश, आपके स्क्रीन सिंथिया डी रिची को दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन हुमा को दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन हिंदू अदाकाराओं की सालगिरह और बरसियां बता रहे हैं, और नामूस मुस्तफ़ा के लिए आपके स्क्रीन पर टाइम ही नहीं है। फिर जब लोग मायूस होकर आते हैं मीडिया पर, कहते हैं जी मजहबी लोग जज्बाती होते हैं। कोई जज्बाती बात की है हमने तो पुरअमन पैगाम दिया। जज्बातियत की तरफ आप ले जा रहे हैं, आपका जानिबदाराना रवैया ले जा रहा है। तौहीन सहाबा को आपने नशर किया है, तो हुर्मत सहाबा के लिए आपके स्क्रीन, आपके कैमरे अंधे हो गए हैं, आपकी ज़बानें गूंग हो गई हैं, इनका कोई हक नहीं है। इसलिए ये दो टोक पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हकीर सी अदना सी काविश को अपनी बारगाह में मकबूल व माजूर फरमाए। या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब करीम के ये ग़ुलाम, तेरे हबीब करीम के ये ग़ुलाम, तेरे ये आजिज़ बंदे तेरी नामूस के लिए, तेरे हबीब करीम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
नामूस सहाबा व अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेसरो सामानी में आए हैं। या अल्लाह इनको अपनी ताईद व नुसरत से मामूर फरमा दे। आमीन 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 सुमा। और सलातो सलाम होगा, कोई बंदा हिलेगा नहीं, और उसके बाद कोई ऐलान होगा तो वो किया जाएगा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, इन तमाम कायदीन का शुक्रगुज़ार हूँ, और मैंने इनकी इजाज़त से अपना मौक़िफ़ तफसील के साथ पेश कर दिया। माशाअल्लाह। सलातु व सलाम पढ़ा जाएगा। जो सलाम पढ़ने वाले हैं उनसे कहूँगा पब्लिक देखकर कहीं माइक पकड़ ही नहीं लेना। 2 शेर पढ़ेंगे, दुआ होगी, और उसके बाद जिस तरह नज़्मो ज़ब्त से आप आए हैं, यहाँ बैठे हैं, उसी तरह से हमने मुंतशिर होना है। हमारी ज़ात से, हमारे हाथों से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने जिन लोगों को पैगाम देना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन लोगों तक पैगाम पहुंचा दिया है। ये पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया, इंशाअल्लाह ताला इसे बचाएंगे भी हम इंशाअल्लाह। कहने मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। आशिकों बाबा से बुलंद मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्मे दूरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ के मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब की लाखों सलाम। आसिया थामिलो दामन मुस्तफ़ा, सियो मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा, सियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ मोहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल आज की हमारी इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हमारी नस्लों में कोई गुस्ताख़ रसूल पैदा ना कर। मौला करीम हमारी नस्लों में कोई गुस्ताख़ सहाबा पैदा ना कर। मौला करीम हमारी नस्लों में कोई गुस्ताख़ अहले बैत पैदा ना कर। जितनी आने वाली नस्लें हैं सब तेरी अजमत के गुण गाएं, सब तेरे महबूब की अजमत के गुण गाएं, सब सहाबा किराम की अजमत के गुण गाएं। मौला करीम तूने जिस तरह से करम फरमाया और अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद फरमाए, मौला करीम इस इत्तिहाद पर
अपना खुसूसी करम फरमा। मौला करीम रहम फरमा, हम सुन्नियों को दोबारा से ताकत अता फरमा, गलबा अता फरमा, उरूज अता फरमा। मौला अपना खुसूसी करम व फजल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। इंशाअल्लाह इसी रोड पे मुलाकात होगी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन। तमाम हजरात जिस तरह से आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से मुंतशिर हो जाइए। तमाम हजरात मैं अदब से दरख्वास्त करूंगा। बिलाल बंद कर। मेरे प्यारे सहाबा, दिल के तारे सहाबा, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, आ गए मैदान में वफादार सहाबा, आ गए मैदान में वफादार सहाबा, लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा, लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा। है मेरी जान सहाबा, है मेरी आन सहाबा, है मेरी शान सहाबा, मेरी पहचान सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, जिल्लत का सजावार, जिल्लत का सजावार है गद्दार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, आका के सहाबा है प्यारे सहाबा, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, नबी चाँद है और सितारे सहाबा, सिद्दीक की तौहीन भला कैसे सुने हम, सिद्दीक की तौहीन भला कैसे सुने हम, सिद्दीक तो है बेशक, हाँ सिद्दीक तो है बेशक सरदार सहाबा।
असहाबी कन्नुजूम का मुजदा इन्हें मिला, असहाबी कन्नुजूम का मुजदा इन्हें मिला। कैसे बताऊं आपको, कैसे बताऊं आपको मयार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा। नबी जान है और सितारे सहाबा, अल्लाह को है प्यार सहाबा के अमल से, अल्लाह को है प्यार सहाबा के अमल से। देखो तो जरा मुनकिरो, देखो तो जरा मुनकिरो वकार सहाबा। इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा, इज्जत का है हकदार वफादार सहाबा।